दिल्ली में आज फिर बीजेपी की अहम मीटिंग होने जा रही है। 11 बजे होने वाली इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कल भी दिल्ली में बीजेपी की अहम मीटिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि कल हुई मीटिंग में तकरीबन 170 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। ये सभी वो नाम थे जिन पर पहले 3 मरहलों में वोट होने हैं। बाकी के नामों पर आज होने वाली मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कई और अहम मुद्दों पर भी मीटिंग में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस मीटिंग के अलावा कल देर रात सीएम योगी और यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह और कई लीडरान के बीच भी देर रात तक मीटिंग हुई थी। यूपी असेंबली इंतखाब से कबल यूपी में दल बदल का खेल जारी है। इससे और सिमत में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। खबर है कि कांग्रेस का मगरबी यूपी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले इमरान मसूद आज कांग्रेस का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इमरान मसूद के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी का काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इमरान मसूद की मगरबी यूपी के मुसलमानों में बड़े लीडर माने जाते हैं। 2017 के यूपी असेंबली इंतखाब में सहारनपुर में कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दिलाने में इमरान मसूद का अहम किरदार था, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस मगरबी यूपी में फैसला हो सकती है। यूपी में सियासी भागम भाग का सिलसिला शुरू हो गया है। टिकट कटता देख वजीर से लेकर एमएलए सब अपने अपने नए ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं और इसी सिमत में बीजेपी के सीनियर लीडर और यूपी के काबीना वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओहदे से इस्तीफा दिया, तो बीजेपी के और 3 अरकान असेंबली ने भी बाय बाय कह दिया पार्टी को। एमएलए रोशन लाल वर्मा, बेलाहौर से बीजेपी रुकने असेंबली भगवती प्रसाद और बांदा से एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके एसपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर की और उनका खैर मकदम किया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी से और 3 रुकन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के लिए बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा इसके बाद मिल सकता है। अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके हामियों का पार्टी में इस्तकबाल किया। आपको बता दें गुज़िश्ता दिन ही इन्होंने समाजवादी पार्टी में रुकनियत अख्तियार की। बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस्तकबाल किया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सामाजिक इंसाफ, बराबरी और मसवात की लड़ाई लड़ने वाले मकबूल लीडर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले दीगर सभी लीडरान, कारकुनान और हामियों का सपा में एहतराम के साथ दिली इस्तकबाल करता हूँ। समाजी इंसाफ का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। #22 में बाइसिकल। और यूपी काबीना से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपको सुनाते हैं। मौर्य मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है, मंत्री हैं और बड़ा नाम है। और अभी मेरे साथ इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मंत्री हैं, बड़ा नाम है और उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक ही बार में सबको सौखाने चित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश की जनता को चित करने में लगी थी, तो मैंने सोचा एक बार मैं पटकी लगा करके भारतीय जनता पार्टी को चित कर दूं। हो सकता है मेरे चित करने के बाद उनका अकल ठिकाने पे आवे और आगे दलितों पिछड़ों के हितों की अनदेखी न करें। शायद आज इस्तीफे के कारणों को मैंने उल्लेख किया है, ये कारण अगर वो पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। वो तो उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, इस वजह से ऐसा है। बेटे ने कभी टिकट मांगा ही नहीं और दूसरी चीज पिछली बार भी नहीं मांगा था, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं दिया था, इसलिए उनका ये आरोप निराधार है। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव साफ तौर पर ट्वीट करके आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें? कुछ सीटों को लेकर के बात हो गई है क्या आपकी? भाई मेरी फोटो तो कोई भी ट्वीट कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं। बड़ा चेहरा है आप राजनीति में उत्तर प्रदेश की, हर कोई आपको चाहता है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से अगर मौका मिलता तो वहां पर भी आप जाएंगे? मैं किसी से वार्ता कर सकता हूं, लेकिन
प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करने के बाद उनकी राय के मुताबिक ही मैं अगला फैसला। कितने लोग हैं आपके साथ जो जा रहे हैं? लाखों की तादाद में है, उनका उल्लेख करना। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 10 लोग हैं आपके साथ जा रहे हैं, तो ऐसी कोई आपके पास आंकड़े हैं कि इतने लोग जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जो भी आंकड़ा विधायकों का या मंत्रिमंडल के मंत्रियों का आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा? आखिरी सवाल, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप 2 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा और अंतिम निर्णय हम 2 दिन बाद कर लेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर अगले उसको लेकर के, अगले फैसले को लेकर के कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द आपको बता देंगे, यानी अगले स्टेप को लेकर के अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पहले ही इनका साफ है कि देखिए हम जहां जाएंगे सियासत में नया रुख अपना लेंगे, यानी सरकार बना देंगे। साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मैं अंकित मिश्रा, लखनऊ, जी मीडिया। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने सफाई दी है कि उनके वालिद ने बीजेपी पर कभी भी अपने बेटे या बेटी के लिए टिकट देने का दबाव नहीं बनाया। उनका कहना है कि जब बीजेपी को कोई नहीं मिला तो उसने खुद मुझे और मेरी बहन को बुलाकर टिकट दिया था। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट 2017 में रायबरेली की ऊंचाहार असेंबली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए थे। इसीलिए बीजेपी दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इच्छा होगी तो जाहिर सी बात, पहली चीज तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी। आज संगठन की बात है, जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। बांदा से एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी काबीनी वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ दी है। ब्रजेश प्रजापति ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी में घुटन महसूस हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खराब रहा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई सारे विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। मेरे साथ बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति जी हैं। ये फैसला अचानक लिया गया या पहले से स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी? नहीं, निर्णय तो हमेशा अचानक होता है, या कोई प्लानिंग भी अगर किसी की होती है तो आखिर में अचानक ही किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि निर्णय सही समय पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा लिया गया है। आपको तकलीफ क्या थी बीजेपी में वहां पर? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने को किसी भी हाल में तैयार ही नहीं हुई। मैंने खुद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तमाम बड़े नेताओं से मिलकर के हम लोगों ने वार्ता किया, वो तैयार नहीं हुई। और जन विरोधी जो नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, जनता भी उससे त्रस्त रही, अवगत भी कराते रहे, सुधार कराने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखाया तो आज हम लोग मजबूरी में आकर के इस्तीफा दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे कहा जा रहा है कि करीब 32 विधायक हैं जो बीजेपी छोड़कर सपा जा रहे हैं? ये संख्या अभी और बढ़ेगी। संख्या अभी और बढ़ेगी। क्या इसमें कुछ और मंत्रियों का नाम होगा और सांसदों का भी? निश्चित है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कितना माने, कितने सांसद आ सकते हैं बीजेपी छोड़कर सपा में? अब ये तो वेट करिए समय का। कब तक ये साफ हो जाएगा पूरा स्थिति? आज से और कल तक में। तो अभी यहाँ पर आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर हैं, कई सारे और विधायक भी हैं, सभी लोग यहीं इकट्ठा हो रहे हैं या फिर क्या है, प्लान क्या है? हम लोगों का कोई प्लान नहीं है, जो हमारे नेता का आदेश होगा उसका पालन होगा। चलिए, शुक्रिया। तो बांदा से ब्रजेश प्रजापति भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक छोड़ करके बीजेपी को अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जब्बार खान, जी मीडिया, लखनऊ। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ एनसीपी अखिलेश यादव के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। शरद पवार ने कहा कि यूपी की हालत खराब है और यही वजह है कि तब्दीली के लिए कुछ पार्टियां मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ रही हैं। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी के कुछ लीडर उत्तर प्रदेश गए थे, जहां अखिलेश यादव से मुलाकात कर ये तय किया गया कि एनसीपी भी यूपी में इलेक्शन लड़ेगी। अक्सर साथियों के साथ ये तय किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना, इनके लिए कई इनके साथ जो साथी आ रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन करना, साथ देना और मिलकर वहाँ जो परिवर्तन का एक आवश्यकता है
ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाले जितने पार्टी थे उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। उत्तराखंड के सियासी जंग में आम आदमी पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आप अब तक 70 में 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। केजरीवाल दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में भी लागू करने की कई बार ऐलान कर चुके हैं, जिससे उन्हें कुछ न कुछ फायदा जरूर हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में उलटफेर के मूड में नजर आ रही है। आपके चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी करते हुए बता दिया गया कि लोग उसे गेस्ट अपीयरेंस में समझने की गलती ना करें। आपने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें गुड्डू लाल थराली से, सुमन तिवारी केदारनाथ से, अमेंद्र बिष्ट धनौल्टी से, नवीन पिरशाली रायपुर से, रविंद्र आनंद देहरादून कैंट से, त्रिलोक सिंह नेगी टिहरी से, राजू मौर्य डोईवाला से, ममता सिंह ज्वालापुर से, मनोहर त्यागी खानपुर से, गजेंद्र चौहान श्रीनगर से, अरविंद वर्मा कोटद्वार से, नारायण सुराणी धारचूला से, प्रकाश चंद्र उपाध्याय द्वारहाट से, तारा दत्त पांडे जागेश्वर से, सागर पांडे भीमताल से, डॉक्टर भुवन आर्या नैनीताल से, जनरल सिंह काली गदरपुर से और कुलवंत सिंह किच्छा के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी लोगों को लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड की आवाम ने बीजेपी और कांग्रेस को कई मौके दिए, लेकिन पहाड़ में तरक्की कोसों दूर है और अब दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल के मुफ्त मॉडल को लेकर कई बार बीजेपी हमले कर चुकी है, लेकिन मुफ्त कार्ड का कमाल दिल्ली देख चुकी है, लिहाजा केजरीवाल को यहाँ भी चमत्कार की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पूरी रियासत में 81,43,922 वोटर्स हैं, जिसमें से 42,24,288 मर्द व 39,19,334 खवातीन वोटर्स हैं, जबकि इस बार 2,97,922 नए वोटर्स बने हैं, जिन पर हर पार्टी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस मौके पर आज मध्य प्रदेश के सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन नहीं होगा। सीएम शिवराज ने सभी लोगों से घर पर ही सूर्य नमस्कार और योग करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि सबसे प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी युवा दिवस के तौर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस साल स्कूलों और दूसरी जगहों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी विद्यालय, शिक्षक और परिवारजनक घर में ही कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सूर्य नमस्कार करें और सूर्य नमस्कार का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। मैं भी अपने घर पर सूर्य नमस्कार करूंगा। यूपी की सियासत में उतर सकती हैं ममता बनर्जी। अखिलेश यादव के साथ मिलकर खेला करने की कोशिश कर सकती हैं। ममता दे सकती हैं अखिलेश को हिमात और ममता और अखिलेश में बातचीत हुई। जरा के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी की सियासत में उतर सकती है ममता बनर्जी। अखिलेश के साथ मिलकर खेला करने की कोशिश। ममता दे सकती हैं अखिलेश को हिमात। बता दें कि ममता बनर्जी और अखिलेश में बातचीत हुई। रुक करेंगे एक और अहम खबर का। छतरपुर में भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के 2 टुकड़े हो गए। कार में शदीद आग लग गई। बाइक सवार वालिद और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद कार सवार फरार है। खजुराहो 4 लेन का पूरा मामला। शदीद ये हादसा पेश आया छतरपुर में। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवार लोगों को यहां टक्कर मार दी और हादसा इतना भयानक था कि बाइक के 2 टुकड़े हो गए। बता दें कार में भी आग लग गई। बाइक सवार वालिद और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।
कार सवारों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और उसके बाद फरार हो गए। खजुराहो 4 लेन का पूरा मामला। कोरिया जिले में वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे पूरे जोश में हैं। जिले में 25 स्कूलों में 100% वैक्सीनेशन हदफ पूरा कर लिया गया है। गुज़िश्ता 8 दिनों में 15 से 18 साल 23,000 से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन कर लिया गया है। जिले में 39,635 तलबा का वैक्सीनेशन किया जाना है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जिले में कुल 186 सेंटर्स बनाए गए, जिनमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। पास लगभग 39,000 बच्चों का टारगेट है। 188 स्कूलों में 31,576 बच्चे अध्ययनरत हैं। उनमें से लगभग 23,000 बच्चों का टीकाकरण अभी तक कंप्लीट किया जा चुका है। आज से मास वैक्सीनेशन कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो हमारा प्रयास ये है कि आगामी 3 से 4 दिन में 100% टीकाकरण जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में है और जो सेकेंड डोज ड्यू लिस्ट वाले 50,000 लोग हैं उनको भी आगामी 3 दिन में कवर कर लिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी की कुछ तस्वीरें। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर शिमला से लेकर चंबा, धर्मशाला समेत कई शहरों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसका लुत्फ लेने के लिए दूर दूर से सयाह यहां पहुंचे। हिमाचल में मौसम के बदले तेवर से मौसम सुहाना हो गया है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सिर्फ एक ही रंग दिख रहा है। आसमान से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक और जमीन से लेकर घर और गाड़ियों तक सब बर्फ की चांदनी सा चमक रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर की खूबसूरती और बढ़ गई। ताज़ा बर्फबारी के बाद शिमला के माल रोड का नजारा देखने लायक था और यही वजह है कि बेहद ठंड के बावजूद कुदरत के इस नजारे को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। चंबा में भी लगातार हो रही बर्फबारी से करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के टीले की तरह नजर आ रही हैं। कारों पर भी बर्फ जमी हुई है। और अब हिमाचल के एक और मशहूर सयाहती मकान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। साल के इस वक्त धर्मशाला में बड़ी तादाद में घूमने के लिए लोग आते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सयाहों को यहाँ आने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश की वजह से धर्मशाला के मैक्लोडगंज समेत आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत शिमला में हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हो गया। ऐसे में लोगों के लिए आने जाने के लिए बस एक सहारा है, वो है टॉय ट्रेन, जिसकी मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सिर्फ एक ही रंग दिख रहा है। ऊंची पहाड़ियों से लेकर जमीन तक सब कुछ बर्फ से ढका है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद शहर तक पहुंचने के कई सड़क और रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में मकामी लोगों और सयाहों के पास सफर का एक ही जरिया रह गया है। तस्वीरें शिमला कारकार रेल मार्ग की है, जहां भारी बर्फबारी के बावजूद रेल सर्विस जारी है। साल के इस वक्त जब बर्फबारी की वजह से रियासत के कई शहरों का राब्ता बाकी रियासतों से कट गया है, ऐसे में ये टॉय ट्रेन काफी कारगर साबित हो रही है। सयाहों के लिए टॉय ट्रेन हमेशा से ही अट्रैक्शन का पॉइंट रहा है। टॉय ट्रेन के सफर का लुत्फ उठाने के लिए सयाह खास तौर पर शिमला आते हैं और खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमी की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर कुदरत ने एक अलग ही सजावट कर रखी है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से सयाह यहां पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ बर्फबारी से सयाह खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को बर्फबारी से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए 1 मिनट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के ऊपरी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर और लद्दाख इस वक्त साल के सबसे सर्द दिनों का सामना कर रहे हैं। लद्दाख के द्रास में दर्जाए हरारत -24.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जोजिला दर्रे और कारगिल शहर के बीच मौजूदा द्रास को लद्दाख का एंट्रेंस पॉइंट कहा जाता है।
द्रास अपने बर्फ से ढके और खड़ी ऊंचाई वाले रास्तों के लिए जाना जाता है, इसलिए बड़ी तादाद में रोमांच के शौकीन सयाह यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं। लेकिन -24 डिग्री दर्जाए हरारत में घूमने आना अलग बात है और यहाँ रहना अलग बात है। बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के लिए कश्मीर और आसपास के इलाकों में आना जाना मुश्किल हो गया है। पीने के पानी की भी दिक्कत है, क्योंकि दर्जाए हरारत इतना कम है कि सब कुछ बर्फ बन चुका है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है, जहां बारिश होने से ठंड और बढ़ गई है।